हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आवाज आ रही होगी, ठीक है। देखते हैं हम कहाँ थे। मूल फ्रैक्शन के दो चार क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कुछ इम्पोर्ट दो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। चलो, हमारी ये आज की दो थोड़ा इससे कर लेते हैं, ठीक है। एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। देखो, हमारा ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्या कह रहा है? 1.2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो दिया हुआ है, सेंटर लाइन कर दो। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C6H12O6, ठीक है। आर डिजोल्व इन इतने ग्राम वाटर में डिजोल्व है। तो पता चल गया, ये वाला तो सॉल्यूट है अपना, और ये वाला क्या है? वाटर क्या है? सॉल्वेंट। इतना आपको पता चल गया। कैलकुलेट मोलैलिटी। आपको पता होना चाहिए मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है। मोलैलिटी, बोलो भाई। मोल्स क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? ग्राम में। इनटू किसका? थाउजेंड का। चलो करो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलो, मोलैलिटी के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसके मोल चाहिए। और ये क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का पहले मास निकालो। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा? C6H12O6। तो कार्बन का 6, 12 × 6 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना? 16 × 6। मैं डायरेक्टली 96 लिखने बैठ गया था, ठीक है। 16 × 6, 16 × 6 तो कितना हो जाएगा? 12×6 = 72। अभी पता नहीं क्या हो रहा है। 12×6 = 72 प्लस 12 प्लस 16×6 = 96। 6 और 2 8 और 2 10। 9 और 6 और 2 8 और 2 10। और 12 9 और 1 10 7 17 और 1 18 180 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे आप कर सकते हो, मोल्स क्या होता है? मोल्स इक्वल टू होता है क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास, या गिवन क्वांटिटी अपॉन रेफरेंस क्वांटिटी। क्या होता है? गिवन मास अपॉन, गिवन मास अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। करो सॉल्व। मोल्स इक्वल टू, देखो क्या मोल्स इक्वल टू गिवन मास कितना है इसका? 2.82 ग्राम। कितना है? 2.82 ग्राम। मोलर मास कितना आया? 180 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये मोल ऊपर जाएगा, तो आंसर किस में आएगा आपका? मोल में। इतने मोल आ जाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? ये जो डिवाइड करके फाइनल आया है, देखो यहाँ पे ये हो सकता है 282 10⁻⁻²। और यहाँ क्या हो सकता है? 18 10⁻+1। इस +1 को ऊपर ले जाओ। तो यहाँ आपको दिख रहा है, आई थिंक आपको इतना नहीं दिख रहा होगा, इतना दिख रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखो क्या आ रहा है। 282 × 10⁻²। 282 × 10⁻² ऑन 18। और 10⁻+1 को ऊपर भेजेंगे तो 10⁻−1 क्या हो जाएगा? वो -1। अब ये 18 एकम 18, 18 एकम 18 1, और जितना बचेगा डिवाइड करो, वो आ रहा है आपका कितना? ये आ रहा है 15.67 और 10⁻−3। मतलब जो ये मोल आए वो कितने आए? 0.01567 इतने मोल्स, ठीक है। इतने मोल्स आए। अब मोलैलिटी आपको जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्या पूछा है? मोलैलिटी। मोलैलिटी तो क्या हो जाएगा? मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉलिड तो कितना है? 0.01567 अपॉन
मास ऑफ सॉल्वेंट किसका, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है आपको, 30 ग्राम, 30 ग्राम, और ये मोल्स में इंटू 1000, ठीक है, केजी में। तो ये आ जाएगा आपका कितना, जो डिवाइड करके फाइनल आया है, यहाँ पे भी कर सकते हो, कितना हो गए, 101567, अगर मैं इसे ऐसा करूं, इंटू 10 टू की पावर 1 2 3 4 2 2 4 5, 10 टू की पावर -5, और ये 10 टू की पावर+3 अपॉन में 330 ग्राम। जो फाइनल आंसर आया आपका मोलैलिटी, फाइनल आंसर आया मोलैलिटी, दैट इज द, ये आ रहा है आपका 0.522 m, इतने मोलैलिटी, ये होगी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, बी पार्ट, मोल फ्रैक्शन। बी पार्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये नॉर्मल सा है, हाँ, मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल जो हमने किया उसके अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, ग्राम में, हमें ग्राम ही में दे रखा है, इनटू 1000, ठीक है। केजी की बात करते हैं मोलैलिटी में, मोलैलिटी का रिलेशन किससे है, केजी से, किससे है, केजी से। फिर हमने मोलर मास ऑफ ग्लूकोज निकालने लिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 इंटू 6 प्लस 12, हाइड्रोजन को होता है 1 स्टेटिक, 16 × 96, 12 × 72, 12 6 72 प्लस 12, और ये 96, तो ये आ गया 180 ग्राम पर मोल। अब मोल्स निकाले, ग्लूकोज के मोल्स के गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना दे रखा था, 2.82 ग्राम, और मोलर मास कितना है, 180 ग्राम पर मोल। जो फाइनल आंसर आया वो इसको डिवाइड करके हमारे मोल्स आए कितने, कितने, 0.01567। फिर हमने मोलैलिटी निकालने गए, तो मोलैलिटी होता है मोल्स अपॉन क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, जो आया 0.52। अब इसका बी पार्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन जो हम निकालते हैं वो क्या होते हैं, जो आपका ए का आ रखा होगा अपॉन A+B, यही था। जब ए की बात करेंगे, जब बी के मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो बी के मोल्स अपॉन टोटल जो मोल्स आए होंगे, यही तो था, ठीक है। तो करो आप, ग्लूकोज के तो आपने मोल्स निकाल दिए, अब वाटर के मोल्स निकालो, H2O का पहले मोलर मास, H2O का मोलर मास, फर्स्ट क्या निकालो, H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा, 16 + 2 बराबर 18। तो मोल्स H2O के मोल्स क्या हो जाएंगे, H2O के मोल्स क्या हो जाएंगे, H2O के अगर आप मोल्स निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, H2 का मास, H2 का गिवन मास कितने, 30, 30 30 अपॉन 18, ये ग्राम में है, ये ग्राम, ग्राम पर मोल में, ग्राम से ग्राम कटा मोल ऊपर आ जाएगा, तो ये आ रहा है 1.67, कितना आ रहा है, 1.67। अब निकालो, ये H2O के मोल्स पता चल गए, वाटर के मोल्स, वाटर के मोल्स ये इतने आए, ग्लूकोज के मोल्स आपसे पहले से हैं, तो आपको पूछा है पहले ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, क्या पूछा है, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन। चलो इसी स्लाइड में कर रहा हूं मैं, ठीक है। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल मोल्स, अपॉन टोटल मोल्स जितने आए, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज है वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के मोल्स कितने आए आपके पास, 0.0157, और टोटल मोल्स कितने हैं, 0.0157 प्लस 1.67, ये जो आया आपका ये क्या आएगा, ग्लूकोज का जो है वो कितना आएगा, 0.0157
अपॉन में ये जो आ रहा है 1 तो अपनी जगह रहेगा 1.6857 मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा। ये 157 को मैं ऐसे रहने दूं या 10⁻⁻⁴ करूं। 1 2 3 4 तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दिया। इसको भी ऐसा लिखूं 16857। ये कितना हो जाएगा 2 2 4 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁴ गया। आप बताओ तो ग्लूकोज के जो मोल्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 157/168। तो ये जो आएगा 199 0.9 ही बार जाएगा 9 टाइम ही डिवाइड होगा 0.009313। ठीक है इतने मोल्स आ जाएंगे। अब आपको बी पार्ट में पूछा हुआ है। बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है मोल्स ऑफ वाटर मोल फ्रैक्शन किसके मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। देखो यार तो इसमें क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ वाटर वाटर के मोल्स कितने हैं 0 पॉइंट अरे अरे ये तो 1.67 है ना कितने हैं 1.67 और अपॉन में ये क्वांटिटी और इसका डायरेक्टली सम कितना आ रखा है ये आ रखा है डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे 1.685 1.6857। मैं इसको ऐसा करूं 167 × 10⁻⁻²। नीचे भी ऐसा करूं 168.57 × 10⁻⁻²। 10⁻⁻² से 10⁻⁻² कटा यहाँ पे देखो 168 167 ये पक्का समझो 9 पॉइंट टाइम जाएगा तो पॉइंट लगेगा और 9 के बाद समथिंग आएगा तो ये 991 इतना मोल फ्रैक्शन। ठीक है क्वेश्चन देखो क्या था हमें पहले पूछा था 2.82 ग्राम ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट मोलैलिटी। मोलैलिटी का हमें सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी का मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। फिर जो है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज निकालेंगे तो वो 180 ग्राम पर ml हो मोलर मास जो है 180 ग्राम पर मोल होगा। मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालेंगे। अब आपको मोल्स ऑफ ग्लूकोज मिल गया। ठीक है ये मोल्स ऑफ ग्लूकोज आपको मिल जाएगा क्योंकि गिवन क्वांटिटी अपॉन रेफरेंस क्वांटिटी गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये क्या था हमारा गिवन मास जो क्वेश्चन में दिया था और ये वाला क्या था मोलर मास। अब हमने क्या किया गिवन मास को इससे डिवाइड किया मैं इसको 10⁻⁻² ले गया। इस 180 को मैंने 18 लिखा और जो 1 था 10⁻1 में लिखा। इस 10⁻1 को ऊपर ले गया तो ये माइनस हो गया टोटल 10⁻³ ऊपर हो गए। ये हुए थे यहाँ पे कहा है वो मैंने स्लाइड हटा दी। ठीक है उसे आप देख लेना प्रीवियस में। अब मैंने क्या किया मोल फ्रैक्शन ऑफ मुझे किसका निकालना था ग्लूकोज का तो मुझे सबसे पहले क्या होने चाहिए मोल्स पता होने चाहिए और टोटल मोल्स। तो वहां एक ही स्लाइड में हुई भाई इसके जो हमने ग्लूकोज इस वाटर के मोल्स निकाले थे 30 अपॉन क्या 18। ठीक है वो आया था आपका कितना 1.167। अब ये ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन अगर ग्लूकोज का पूछा तो यहाँ ऊपर ग्लूकोज के मोल्स आएंगे और टोटल जो मोल्स है। अगर मोल्स फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछा ऊपर वाटर के मोल्स आएंगे टोटल जो मोल है वो आए। ये टोटल सम आया है इनका दोनों का ए प्लस बी वाटर प्लस ग्लूकोज का। ये किसके मोल्स हैं वाटर प्लस ग्लूकोज के। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने जो है क्या है इस सॉल्यूशन इज एक सॉल्यूशन में 25% वाटर 25 H2O 25% इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल 25% एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH 50%। ये परसेंट है 25% ये वाला 50%। तो टोटल कितना हो गया 100%। मतलब 100 ग्राम की बात कर रहा है ये 100 ग्राम का जो सॉल्यूशन है उसमें H2O 25 ग्राम है। H2O क्या है 25 ग्राम। जो इथाइल अल्कोहल है वो कितना है 25 ग्राम। और जो इथेनोइक एसिड है वो कितना है
इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपको मोल फ्रैक्शन पूछा है, क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन। कॉलम में आप सबसे पहले इसके मोल निकाल दो वाटर के। तो सबसे पहले H2O का मोलर मास, H2O का मोलर मास यही होगा। मोलर मास कितना होता है H2O का मोलर मास? 16। H2O ऑक्सीजन का होता है 16 और वाटर के H2O हाइड्रोजन के हैं 2, H2O है ना। ऑक्सीजन का मोलर मास है इसमें 16, हाइड्रोजन में होता है 1 और 1 वाले कितने हैं? 2, इसलिए 2 हो गया। टोटल कितना हो गया? 18 ग्राम पर मोल। अब यहां से क्या करो, मोल्स निकालो। किसके? सबसे पहले मोल्स ऑफ वाटर। क्या निकालो? मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है? 25 ग्राम। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये याद रखो। गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। बताओ गिवन मास कितने हैं? 25, 25 और H2O का कितना है? 18। तो पता है आपको 1 के करीब आएगा, 1.388। ये इतना मोल्स ऑफ किसके आगे? वाटर के। अब सेकंड क्या है? इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। C2H5OH। तो मोलर मास इसका निकालेंगे। क्या मोलर मास फर्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे इसका? इथाइल अल्कोहल का मोलर मास। तो बताओ इथाइल अल्कोहल में कार्बन का होता है 12, ऐसे कितने हैं? 2। हाइड्रोजन है 5 और एक 6, तो 6 × 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। 24 + 6 + 16, 6 6 12 4 16, 2 1 3 1 4 46 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब इसके मोल्स निकालो। तो इथाइल अल्कोहल दे रखा था आपको 25 ग्राम, तो मोल्स क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यही होता है। ठीक है। बताओ गिवन मास कितने हैं? मोल्स किसके? इथेनॉल के, C2H5OH के। क्या हो जाएगा? गिवन मास 25 ग्राम अपॉन में मोलर मास कितना है? 46 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये जो आ रहा है ये आपको सॉल्व करके आ रहा है 0.543 मोल। ठीक है। अब आपको एक क्वांटिटी दे रखी है। नेक्स्ट क्या था? याद रखना है ये कितना है? 0.453। और H2O के कितने आए थे? H2O के कितने आए थे? 1.38। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट किसका है? नेक्स्ट निकालो। इसका नेक्स्ट कौन सा था आपके पास? एसिटिक एसिड, CH3COOH। ये दे रखा है 50 ग्राम। इसका मोलर मास निकालो। एसिटिक एसिड का मोलर मास। मोलर मास बताओ। कार्बन के कितने हैं? 1 और 2, तो 12 × 2 12 कार्बन का मास होता है। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 4 × 1 में डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन 2 है, तो 16 × 2, तो कितना हो गया? 24 + 4 + 32, 4 4 8 8 2 3 2 5 60 ग्राम पर मोल। अब देखो इसके मोल्स निकालो। मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलो अब बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। गिवन मास कितने हैं? 50 ग्राम और यहाँ कितना आया? 60 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कटा, मोल ऊपर जाएगा, 1 से 1 कटा, तो 6 8 48, 5/6 आ रहा, तो 6 0.8 इतने के करीब आ रहा है, 833 करते रहना इतने मोल। अब आपको मोल फ्रैक्शन पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा हुआ था? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक का। तो H2O के मोल है 1.388। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O
मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, ये ऑफ H2O क्या हो जाएगा? ग्लूकोज के मोल्स कितने हैं आपके पास बताओ जल्दी। बोलो भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज पूछा है, ये पूछा वाटर, तो वाटर के मोल कितने हैं? 1.388। वाटर के मोल 1.388 अपॉन में टोटल मोल्स, अपॉन में टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स भी किसका? वाटर के प्लस इथाइल अल्कोहल के और प्लस एसिटिक एसिड के। तो मैं करता हूँ, ये है यहाँ पे टोटल मोल्स कर रहा हूँ पहले, ठीक है। 1.388 ये वाटर के हैं, प्लस 0.453 ये किसके आए थे? इथाइल अल्कोहल के, और प्लस 0.833 ये किसके थे? दिस वन इज द एसिटिक एसिड, एसिड के मोल्स ये किसके थे? इथाइल अल्कोहल के। ये वाले किसके थे? वाटर के। तो ये जो टोटल मोल्स आ रहा है सॉल्यूशन करके, वो आ रहा है आपका 2.67, 1.388। इनका जो टोटल सम है वो आ रहा है 2.764, 2.764। तो जो वाटर आएंगे, वाटर के मोल्स वो कितने हो जाएंगे? देखो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ 1388 10⁻³ अपॉन में, पानी नहीं आ रहा इसमें, 2764 10⁻³ 10⁻³ से 10⁻³ के, समझ में आ रहा है ना? 10⁻³ है, ये प्लस का ऊपर हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा। देखो ये जो आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे लगाओ ना आप, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 6 से तो ज्यादा ना, 50.502। ओके, अब नेक्स्ट निकालते हैं हम मोल्स ऑफ, ये टोटल याद रखना है 2.674, वो हम डायरेक्टली रखेंगे टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ इथेनॉल, मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा? अरे अरे, क्या लिख रहा हूँ? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, पीछे भी यही तो नहीं लिखा कहीं? अच्छा ना, मोल फ्रैक्शन लिखा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, बताओ क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के मोल्स कितने हैं? 0. इथेनॉल के मोल्स ये देखो ना यहाँ पे, 0.0453 कितने हैं? 0.543 अपॉन में टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने हैं? 2.764, यहाँ भी वही कर दो, 453 अपॉन में 2764, यहाँ ऊपर 10⁻³ नीचे भी क्या था? 10⁻³ ये कट गया। आंसर जो आ रहा है मोल्स ऑफ C2H5OH, दैट इज द 0.196। अब नेक्स्ट था आपके पास, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट जो था मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के मोल कितने थे? कितने थे? 833 ना, कितने थे? एसिटिक एसिड के मोल कितने आए थे? 0.833। तो 0.833 अपॉन में टोटल मोल्स 2.764, तो जो आया वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे मैं इसको ऐसे 833 अपॉन 2764, ऊपर भी 10⁻³ नीचे भी 10⁻³ -3 से -3 कैंसिल, तो जो आपके पास मोल्स आएंगे एसिटिक एसिड के, दैट इज द 0.302।
एक बात यहाँ याद रखने की चीज है, क्या है, जब भी हम मोल्स निकाल रहे हैं जिसका पूछ रहा है, सपोज तीन चीज है ए बी और सी, अगर ए के मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो ए अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल रहे हैं तो बी ही ऊपर हो जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी ये सारे डिनोमिनेटर हैं। अगर सी के मोल फ्रैक्शन पूछा तो सी ए प्लस बी प्लस सी। इस पूरे को मैंने तभी तो लिखा टोटल मोल्स जो आ रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।